एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद जैसे ही कथित तौर पर शिवलिंग मिलने की खबर सामने आई, क्या वकील और क्या नेता, सबकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सत्य को ही शिव बता दिया, तो वही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद के कयामत तक साबूत बने रहने का दावा ठोक दिया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का 3 दिन तक चला सर्वे सोमवार को पूरा हो गया। इसकी रिपोर्ट 17 मई यानी मंगलवार तक कोर्ट को सौंपी जानी है। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट जमा होने से पहले ही कई दावे किए जाने लगे हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि मस्जिद परिसर में बने वजू खाने में शिवलिंग मिला है, तो वही मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को सिरे से नकार दिया। वही वाराणसी जिला प्रशासन इस मामले में कोर्ट का हवाला देकर कुछ भी बोलने से फिलहाल बचता नजर आ रहा है। वाराणसी के DM ने कहा कि सर्वे में साक्ष्य के तौर पर जो लोग भी कुछ मिलने का दावा कर रहे हैं, यह उनकी निजी प्रतिक्रिया है। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा, इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है, तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं, इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। दोनों पक्षों के इन दावों के बीच यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा कि सत्य ही शिव है। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कथित तौर पर बाबा महादेव के प्रकटीकरण को सनातन हिंदू धर्म के लिए एक पौराणिक संदेश तक बता दिया। इन सबसे अलग AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के वडगाम में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे कह रहा हूं कि सबर का दामन मत छोड़ो, मगर जब मुकाबला होगा तो हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। और मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा। मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा। हम पीठ नहीं दिखाएंगे, सीना तान कर अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वाराणसी की एक अदालत ने 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे पूरा कराने का आदेश दिया था। आखिरी दिन का सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिला है और वे उसकी प्रोटेक्शन लेने सिविल कोर्ट जाएंगे, जबकि हिंदू पक्ष के दूसरे वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ। उनका दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है। वही इस मामले में हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि बाबा मिल गए। शिवलिंग जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। चलते रहे लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। विवादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि
जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा, क्या बताए, लोग नाचने लगे। इसके बाद का क्रम इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहां 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट, जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। सर्वे में कथित शिवलिंग मिलने के दावों के बाद वाराणसी सिविल कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए सील करने का आदेश दिया है। वही इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने मस्जिद में वजू खाने के इस्तेमाल पर भी फिलहाल रोक लगाने का आदेश वाराणसी के जिलाधिकारी को दिया है। सर्वे के बाद सामने आ रहे दोनों पक्षों के तमाम दावों की सच्चाई कोर्ट के फैसले के बाद ही सामने आएगी। इस मामले में मंगलवार को वाराणसी की अदालत आगे की सुनवाई करेगी। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।